अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ के सभी नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक का मकसद क्या था और किसका नाम आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहा है, हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि अब लगभग ये तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या मायावती भी साथ होंगी? मायावती को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, हम आपको यह भी बताएंगे। और यह भी जानिए कि कैसे पॉलिटिकल पार्टियां अपना रंग बदल रही हैं जब चुनाव नजदीक आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर आखिरकार समाजवादी पार्टी के नेता ने कौन सी बात दोहराई है, यह भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात आजमगढ़ की। आजमगढ़ से 2024 में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? अखिलेश यादव ने यह सीट छोड़ी थी, उसके बाद इस सीट पर उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में चुनाव लड़वाया था, लेकिन महज कुछ हजार वोटों से धर्मेंद्र चुनाव हार गए थे। यानी कि वो सीट जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, जहां से अखिलेश यादव सांसद रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी वो सीट हार चुकी। सबसे पहली समीक्षा किसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र की इस महागठबंधन की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने बुलाई, तो वो थी आज हुई आजमगढ़ की बैठक। और इस बैठक में सांसद, पूर्व सांसद से लेकर आजमगढ़ से सभी विधायक समाजवादी पार्टी के, जिलाध्यक्ष, संगठन के तमाम पदों पर बैठे नेता और सभी जनप्रतिनिधि आज समाजवादी पार्टी दफ्तर बुलाए गए थे, जहां पर एक लंबी मैराथन बैठक आज आजमगढ़ को लेकर हुई और पूरी की पूरी समीक्षा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने इस आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सुनी और चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक चर्चा में एक नाम भी सामने आया कि आखिर 2024 में अगर चुनाव लड़ना है तो कौन लड़ेगा। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ते तो फिर कौन लड़ेगा? क्या धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे? अगर हम आपको बताएं, इंटरेस्टिंग बात यह निकल करके आई, क्योंकि जब कई लोग इस मीटिंग से बाहर निकले जो आजमगढ़ से इस मीटिंग में थे, तो उनके मुताबिक एक नाम, अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ते या फिर अखिलेश यादव किसी और को परिवार से नॉमिनेट नहीं करते, तो परिवार से ही एक नाम की चर्चा उठी और वो है शिवपाल यादव। कई लोगों ने शिवपाल यादव का नाम 2024 में आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए इस बात को चर्चा में रख दिया। हालांकि इस पर किसी ने कोई और बात नहीं की, सिर्फ एक फीडबैक के तौर पर यह नाम सामने आया। यानी कि अब इस बात को माना जा सकता है कि 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के पास शिवपाल यादव का नाम ऐसा है जो कि 2024 में आजमगढ़ से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन इस पर चर्चा फीडबैक तक सीमित रही। इसके अलावा कई और मुद्दे उठे जिस पर की चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि जिन लोगों से वहां के कैंडिडेट को लेकर फीडबैक लिया गया, तो सबने ही कहा कि अगर परिवार से कोई लड़े, अगर आप लड़े तो सबसे बेहतर, आप नहीं तो परिवार से कोई, और अगर परिवार से ही किसी को लड़ना है तो शिवपाल यादव सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे। ये तमाम बातें सोर्सेज से जो निकल करके आई, ऐसे लोग जो उस मीटिंग में थे उसमें से कुछ लोगों ने जो बातें की, उन्होंने ये बात बताई है। वैसे आखिरी फैसला अखिलेश यादव को लेना होगा, लेकिन पटना में हुई बैठक के बाद अब ऐसे समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है जहां पर समाजवादी पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र को की समीक्षा करने जा रही है। और हर लोकसभा क्षेत्र के इस समीक्षा में एक बात सबसे पूछा जाएगा कि आपके नजर में कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो आपकी सीट को जीत सकता है। तो आज बात थी आजमगढ़ की, और आजमगढ़ से नाम आया है शिवपाल यादव का। जैसे जैसे ये समीक्षा होगी, हम आपको वैसे वैसे उन नामों को बताते जाएंगे जो उस सीट के लिए समाजवादी पार्टी में निकलकर सामने आएगा। अब अगली खबर। तो पटना में हुए उस महागठबंधन की इस बैठक के बाद क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी
दोनों नजदीक आ चुके हैं। चर्चा यह है कि दोनों के बीच अभी कोई आधिकारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने मुलाकात की है, ना ही अखिलेश यादव की तरफ से कोई बातचीत सीधे तौर पर कोई शुरू हुई है। लेकिन अब पार्टी के भीतर बड़े तबके का यह मानना है और ये लगभग साफ होता जा रहा है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलायंस का हिस्सा होगी। देर सवेर होगी, किस फॉर्मूले पर होगी अभी ये तय नहीं है, लेकिन यह अब लगभग तय है कि ये कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। आज हमने जब समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने लगभग इसे मान लिया। आप सुनिए कांग्रेस को लेकर क्या कहा है उदयवीर सिंह ने। विधानसभा के चुनाव पर जाइए, विधानसभा में चुनाव में तमाम क्षेत्रीय दल हमारे साथ थे। राष्ट्रीय दल और प्रदेश स्तर के दलों का तो चुनाव लड़ने का इतिहास है, उनका तो कोई चुनाव लड़ने का इतिहास भी नहीं था। लेकिन अखिलेश जी ने सबको समझा, सबको एडजस्ट किया, सबको साथ लेके चले। तो जो दल चुनाव में हैं, जिनका कुछ डेटा है, जिनका इतिहास में चुनाव हारते जीतते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ सीट बांटना तो पुरानी परिस्थिति से ज़्यादा आसान होगा। आरएलडी की तरफ इशारा। लेकिन आरएलडी या और कांग्रेस या और जो भी दल की बात हो रही है, मेरा मानना ये है कि जब टेबल पे बैठते हैं लीडर्स तो डेटा सामने होता है, जब डेटा होता है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। तो उदयवीर सिंह को माना जाता है अखिलेश यादव का बेहद करीबी, वो कोटरी जहां पर जो अखिलेश यादव की इर्द गिर्द होती है। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन तय माना जाए तो फिर आगे क्या? अब आगे होगा सीटों का फॉर्मूला। समाजवादी पार्टी इस बार फॉर्मूले के तहत सीट बांटना चाहती है। वो नहीं चाहती कि पहले यह तय हो जाए कि 20 सीटें, 25 सीटें, 10 सीटें, सीटों की संख्या कोई तय हो जाए और उसके बाद लोग टेबल पर बैठे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जब बड़े नेताओं ने पहल करके एक बड़ा गठबंधन बनाया है और बड़े दिल के साथ तभी सभी लोग सामने आ रहे हैं, तो फिर एक फॉर्मूले के साथ सामने आए जाए। और जो अखिलेश यादव लगातार पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जो जहां मजबूत हो वो लड़े और दूसरा अगर कोई मजबूत हो तो उसे जिताए। यानी कि समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी जहां जहां मजबूत रही है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ वहीं का दावा करे। संख्या के लिहाज से फिलहाल अभी कोई बात सामने नहीं आई है और ना ही दोनों पार्टियों के बीच में कोई सीधी बात अभी शुरू हुई है। लेकिन अब लगभग ये मन बन चुका है कि सपा और कांग्रेस एक साथ जाएंगे, आरएलडी और साथ साथ चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी भी उसका हिस्सा होगी। लेकिन बीएसपी का क्या बीएसपी उत्तर प्रदेश में तीसरा कौन बनाएगी? क्या वो तीसरी पार्टी के तौर पर लड़ेगी या फिर बीएसपी को भी लाने की कोशिश चल रही है? आज जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या बीएसपी भी आपके साथ आएगी, सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इस बार जनता ने मन बना लिया है। और हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा दे करके, समाजवादी और पीडीए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसका सफाया करेंगे। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, इसमें भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन आखिर ये गठबंधन बनेगा तो कैसे बनेगा? इसमें तमाम चीजें हैं। बीएसपी को लेकर अभी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी के तरफ से है। दूसरी तरफ बीएसपी भी बिना ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, बिना मायावती खुद से टर्म डिक्टेट किए हुए इस गठबंधन में नहीं आ सकती। इसलिए जो शुरुआती जो चीजें दिखाई दे रही हैं उससे ये साफ है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी, इसका गठबंधन उत्तर प्रदेश में लगभग तय है। सीटों के लिहाज से बहुत माथापच्ची होगी, सीटों के लिहाज से बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक बात तय है कि बिना फॉर्मूले के इस बार कोई सीट तय नहीं होगी। यानी कि इस बार पहले फॉर्मूला बनेगा, उसके बाद नेता बैठेंगे और उसके बाद सीटें तय होंगी। अब अगली खबर।
तो जैसे जैसे 2024 के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं, वैसे वैसे अब जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं, जो जातियों के दल हैं, वो अपने अपने रंग दिखाने लगे हैं। सबसे पहले बीजेपी की तरफ नजरें टेढ़ी की हैं संजय निषाद ने, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं और जिनके बेटे, एक बेटा विधायक है और एक बेटा बीजेपी के टिकट पर सांसद है। संजय निषाद अब कहने लगे हैं कि उनके लिए उनका समाज पहले है और दोबारा से वो अपनी वही मांग लेकर अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। यानी कि जो मछुआरा बिरादरी है, जो अपनी जाति है उनकी, उसे दलितों के आरक्षण के भीतर लाया जाए। अभी तक ये मामला कुछ दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन संजय निषाद इस वजह से बीजेपी से खिन्न और नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अब ओम प्रकाश राजभर को साधना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी पर दबाव बनाते हुए वो न सिर्फ अपनी पुरानी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं, बल्कि ओम प्रकाश राजभर को भी भरोसे का आदमी, भरोसे का पार्टी नहीं बताकर बीजेपी को उससे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। आप सुनिए संजय निषाद क्या कह रहे हैं और आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का भी वो बयान सुना रहे हैं जो वो संजय निषाद को लेकर कह रहे हैं। सुनिए। कुछ विभीषण हैं जो जनता को गुमराह करते हैं, कुछ लोग मेरे आरक्षण का विरोध करते हैं। वो जाने कि 27 जून 1857 को 167 निषादों को इस देश को आजाद कराने के लिए फांसी की सजा होती थी और उनको तोप के गोल से उड़ा दिया जाए। इसलिए 27 जून को हम कानपुर सती चौरा घाट पर हर साल में वहाँ मेला लगाता हूँ, बलिदान दिवस। ये गठबंधन में ज्यादा सीट हथियाने का एक दांव है। मछुआरों से कोई उनका लगाव नहीं है। अगर मछुआरों से लगाव होता तो सरकार बनने के दिन से लेकर के अब तक मछुआरों को आरक्षण दिलाने में कामयाब हो गए होते। जब जब गठबंधन की बात आती है, चुनावी समय आता है, तब तो संजय निषाद जी को मछुआरों के आरक्षण की याद आती है और जब चुनावी समय बीत जाता है तो मछुआरों के आरक्षण की बात को भी वो भूल जाते हैं। इसलिए ये उनका एक पैंतरा है, दांव है गठबंधन में ज्यादा सीट हथियाने का, ब्लैकमेल करने का। इससे के सिवाय कहीं भी मछुआरों का दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं। तो अब इन बयानों से साफ होता जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, चुनाव आने वाला है, क्योंकि अब सभी दल बार्गेनिंग पर उतरते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कौन सी बड़ी पार्टी किस छोटे दल को अपने साथ साध लेती है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।